एक भयानक दुर्घटना। इस पाउडर को अपना काम करने में कुछ मिनट लगेंगे, जादूगर ने बहुत सावधानी से शरीर पर ऊपर से नीचे छिड़कते हुए कहा। लेकिन अचानक पैचवर्क गर्ल ने एक हाथ ऊपर उठाया, जिससे कुटिल आदमी के हाथ से पाउडर की बोतल गिर गई और वह कमरे में उड़ गई। अंकल ननकी और मार्गोलोटे इतने चौंक गए कि वे दोनों पीछे की ओर उछले और एक दूसरे से टकरा गए, और अंकल का सिर उनके ऊपर की शेल्फ से टकराया और पेट्रिफिकेशन के लिक्विड वाली बोतल उलट गई। जादूगर ने इतनी तेज चीख मारी कि ओजो उछलकर दूर चला गया और पैचवर्क गर्ल उसके पीछे कूदी और डर के मारे उसे अपनी भरी हुई बाहों में जकड़ लिया। ग्लास कैट गुर्राए और मेज के नीचे छिप गई, और ऐसा हुआ कि जब पेट्रिफेक्शन का शक्तिशाली तरल पदार्थ गिरा तो वह केवल जादूगर की पत्नी और ओजो के चाचा पर गिरा। इन दोनों पर जादू ने तुरंत काम किया। वे संगमरमर की मूर्तियों की तरह स्थिर और अकड़कर खड़े हो गए, ठीक उसी स्थिति में जैसे वे उस समय थे जब तरल पदार्थ ने उन पर हमला किया था। ओजो ने पैचवर्क गर्ल को दूर धकेल दिया और अपने एकमात्र मित्र और रक्षक के लिए भयानक भय से भरे अंकल ननकी के पास भागा। जब उसने अंकल का हाथ पकड़ा तो वह ठंडा और कठोर था। यहाँ तक कि लंबी ग्रे दाढ़ी भी ठोस संगमरमर की तरह थी। कुटिल जादूगर निराशा के उन्माद में कमरे में नाच रहा था, अपनी पत्नी से उसे माफ करने, उससे बात करने, फिर से जीवित होने के लिए कह रहा था। पैचवर्क गर्ल जल्दी से अपने डर से उबरते हुए अब पास आए और लोगों में से एक को गहरी दिलचस्पी से देखा। फिर उसने खुद को देखा और हंसी। आईने को देखते हुए वो उसके सामने खड़ी हो गई और आश्चर्य से अपनी असाधारण विशेषताओं की जांच की। उसकी बटन जैसी आंखें, मोती जैसे दांत और सूजी हुई नाक। फिर शीशे में अपने प्रतिबिंब को संबोधित करते हुए उसने कहा, वाह, लेकिन वहाँ एक भड़कीली महिला है। पेंट बॉक्स को शर्म से लाल कर देता है। चकाचौंध, फिजूल खर्ची। नमस्ते मिस, आपका नाम क्या है? उसने सिर झुकाया और प्रतिबिंब ने भी सिर झुकाया। फिर वह फिर से हंसी, बहुत देर तक और खुशी से, और कांच की बिल्ली मेज के नीचे से निकलकर बोली, मैं तुम्हें खुद पर हंसने के लिए दोषी नहीं ठहराता। क्या तुम भयानक नहीं हो? भयानक, उसने जवाब दिया। क्यों? मैं पूरी तरह से रमणीय हूँ। मैं एक मौलिक प्राणी हूँ, अगर आप चाहें, और इसलिए अतुलनीय हूँ। दुनिया में जितने भी हास्यपूर्ण, बेतुके, दुर्लभ और मनोरंजक प्राणी हैं, उनमें से मैं सबसे बड़ी विचित्र प्राणी हूँ। बेचारी मार्गोलोटे के अलावा और कौन मेरे जैसे अनुचित प्राणी का आविष्कार कर सकता था? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बस वही हूँ जो मैं हूँ, और कुछ नहीं। चुप रहो, क्या तुम? उन्मत्त जादूगर चिल्लाया, चुप रहो और मुझे सोचने दो। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आगे की सोचो, पैचवर्क गर्ल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जितना सोचना है सोचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे, लेकिन मैं ये धुन बजाते बजाते थक गया हूँ, फोनोग्राफ ने अपने हॉर्न से बेशर्मी भरी, खरोंचदार आवाज में कहा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, पिप्ट, बूढ़े लड़के, तो मैं इसे बंद करके आराम करूंगा। जादूगर उदास होकर संगीत मशीन की ओर देखने लगा। क्या भयानक किस्मत है, वो हताश होकर चिल्लाया। जीवन का पाउडर फोनोग्राफ पर गिर गया होगा। वो उसके पास गया और पाया कि सोने की बोतल जिसमें कीमती पाउडर था, स्टैंड पर गिर गई थी और उसके जीवनदायी दाने मशीन पर बिखर गए थे। फोनोग्राफ बहुत जीवंत था, और जिस मेज से वह जुड़ा हुआ था, उसके पैरों के साथ नृत्य करने लगा, और इस नृत्य ने डॉक्टर पिप्ट को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने उस चीज को एक कोने में धकेल दिया और उसे शांत रखने के लिए उसके सामने एक बेंच रख दी। तुम पहले भी काफी बुरे थे, जादूगर ने नाराजगी से कहा, लेकिन एक लाइव फोनोग्राफ उसकी भूमि में हर समझदार व्यक्ति को पागल करने के लिए पर्याप्त है। कृपया अपमान न करें, फोनोग्राफ ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। तुमने ही ये किया है, मेरे बेटे, मुझे दोष मत दो। आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, डॉक्टर पिप्ट, ग्लास कैट ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सिवाय मेरे, पैचवर्क गर्ल ने कहा और खुशी से कमरे में घूमने लगी। मुझे लगता है, ओजो ने कहा, जो अंकल ननकी के दुखद भाग्य पर दुख से लगभग रोने को तैयार था, ये सब किसी न किसी तरह से मेरी गलती होगी। मुझे ओजो द अनलकी कहा जाता है, आप जानते हैं। ये बकवास है,
बच्ची, पैचवर्क गर्ल ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। कोई भी व्यक्ति बदकिस्मत नहीं हो सकता जिसके पास अपने कार्यों को निर्देशित करने की बुद्धि हो। बदकिस्मत वे लोग हैं जो सोचने का मौका मांगते हैं, जैसे कि यहाँ बेचारे डॉक्टर पिप्ट। वैसे मिस्टर मैजिक मेकर, ये झगड़ा किस बात पर है? पेट्रिफिकेशन का तरल पदार्थ गलती से मेरी प्रिय पत्नी और अंकल ननकी पर गिर गया और उन्हें संगमरमर में बदल दिया, उन्होंने दुखी होकर उत्तर दिया। ठीक है, तो आप उन पर थोड़ा सा पाउडर क्यों नहीं छिड़कते और उन्हें फिर से जीवित क्यों नहीं कर देते? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। जादूगर ने छलांग लगाई। अरे, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो खुशी से चिल्लाया और सोने की बोतल उठाकर मार्गोलॉट के पास दौड़ा। पैचवर्क लड़की ने कहा, हिग्लेडी पिग्लेडी डी। जादूगर कितने मूर्ख होते हैं। उसका सिर बहुत मोटा है। वह जल्दी से नहीं सोच सकता, इसलिए वह मुझसे सलाह लेता है। बेंच पर खड़े होकर, क्योंकि वह इतना टेढ़ा था कि किसी और तरीके से अपनी पत्नी के सिर के ऊपर तक नहीं पहुंच सकता था। डॉक्टर पिप ने बोतल हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन पाउडर का एक दाना भी बाहर नहीं आया। उसने ढक्कन हटाया, अंदर झांका और फिर निराशा से चीखते हुए बोतल को फेंक दिया। चला गया, सब कुछ चला गया, वह चिल्लाया। उस दयनीय फोनोग्राफ पर बर्बाद हो गया, जबकि वह मेरी प्यारी पत्नी को बचा सकता था। तब जादूगर ने अपनी टेढ़ी भुजाओं पर सिर झुकाया और रोने लगा। ओज़ो को उस पर तरस आया। वो उस दुखी आदमी के पास गया और धीरे से बोला, आप और अधिक जीवन पाउडर बना सकते हैं, डॉक्टर पिप्ट। हाँ, लेकिन मुझे 6 साल लगेंगे दोनों पैरों और दोनों हाथों से 4 केतली हिलाने के 6 लंबे, थकाऊ साल, पीड़ा से भरा जवाब था। 6 साल, जबकि बेचारी मार्गोलोटे संगमरमर की मूर्ति की तरह खड़ी मुझे देख रही है। क्या कुछ और नहीं किया जा सकता? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। जादूगर ने अपना सिर हिलाया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने ऊपर देखा। उन्होंने कहा, एक और यौगिक है जो पेट्रिफिकेशन के तरल पदार्थ के जादुई जादू को नष्ट कर देगा और मेरी पत्नी और अंकल ननकी को जीवनदान देगा। इस जादुई यौगिक को बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वे मिल जाएं तो मैं एक पल में वह कर सकता हूं जो अन्यथा दोनों हाथों और दोनों पैरों से केतली हिलाने में 6 लंबे, थकाऊ साल लग जाएंगे। ठीक है, चलो फिर चीज़ें ढूंढते हैं, पैचवर्क गर्ल ने सुझाव दिया। ये केतली को हिलाने के समय से कहीं ज्यादा समझदारी भरा लगता है। यही विचार है, स्क्रैप्स, ग्लास कैच ने सहमति जताते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है। मेरे दिमाग असाधारण रूप से अच्छे हैं। तुम उन्हें काम करते हुए देख सकते हो, वे गुलाबी हैं। स्क्रैप्स, लड़की ने दोहराया। क्या तुमने मुझे स्क्रैप्स कहा? क्या यही मेरा नाम है? जादूगर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी बेचारी पत्नी तुम्हारा नाम एंजेलिन रखना चाहती थी, लेकिन मुझे स्क्रैप्स सबसे ज्यादा पसंद है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। यह मेरे लिए ज्यादा सही है, क्योंकि मेरे पैचवर्क में सिर्फ स्क्रैप्स ही हैं और कुछ नहीं। मुझे नाम देने के लिए शुक्रिया, मिस कैट। क्या आपका अपना कोई नाम है? मेरा एक मूर्खतापूर्ण नाम है जो मार्गोलोटे ने एक बार मुझे दिया था, लेकिन यह मेरे महत्व के हिसाब से बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है, बिल्ली ने उत्तर दिया। उसने मुझे बंगल कहकर बुलाया। हाँ, जादूगर ने आह भरी, तुम एक दुखद बर्बादी थे, सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हें जो बनाया वह गलत था, क्योंकि इससे अधिक बेकार, घमंडी और भंगुर चीज पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, बिल्ली ने जवाब दिया। मैं कई सालों से जिंदा हूँ, क्योंकि डॉक्टर पिप ने मुझ पर जीवन का पहला जादुई पाउडर इस्तेमाल किया था, और अब तक मेरा कोई अंग टूटा या फटा नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधे पर एक चिप लगी है। पैचवर्क गर्ल हंसी और बिल्ली देखने के लिए आईने के पास गई। मुझे बताओ, ओज़ो ने कुटिल जादूगर से विनती करते हुए कहा, हमें वो यौगिक बनाने के लिए क्या खोजना होगा जो अंकल ननकी को बचाएगा? सबसे पहले, जवाब मिला, मुझे 6 पत्ती वाला तिपतिया घास चाहिए। वो केवल एमरल्ड सिटी के आसपास के हरे भरे इलाके में ही मिल सकता है,
और 6 पत्ती वाला तिपतिया घास वहाँ भी बहुत दुर्लभ है। मैं इसे तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा, ओज़ो ने वादा किया। अगली चीज, जादूगर ने आगे कहा, एक पीले तितली का बायां पंख है। ये रंग केवल एमरल्ड सिटी के पश्चिम में विंकीज के पीले देश में ही पाया जा सकता है। मैं उसे ढूंढ लूंगा, ओज़ो ने कहा। बस इतना ही? अरे नहीं, मैं अपनी रेसिपी की किताब लाऊंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है। ये कहते हुए जादूगर ने अपनी अलमारी का एक दराज खोला और उसमें से नीले चमड़े से ढकी एक छोटी सी किताब निकाली। पन्नों को देखते हुए उसे वह नुस्खा मिल गया जो उसे चाहिए था और उसने कहा, मुझे एक अंधेरे कुएं से एक गिल पानी चाहिए। ये किस प्रकार का कुआं है, श्रीमान? लड़के ने पूछा। ऐसा स्थान जहां दिन का प्रकाश कभी न पहुंचे। पानी को सोने की बोतल में भरकर मेरे पास लाना होगा ताकि उस तक कभी कोई प्रकाश न पहुंचे। ओज़ो ने कहा, मैं अंधेरे कुएं से पानी लाऊंगा। तो फिर मुझे वूजी की पूंछ के सिरे से 3 बाल और एक जीवित आदमी के शरीर से तेल की एक बूंद चाहिए। ओज़ो इस पर गंभीर दिखे। कृपया, वूजी क्या है? उन्होंने पूछा। किसी प्रकार का जानवर। मैंने इसे कभी नहीं देखा, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, जादूगर ने उत्तर दिया। ओज़ो ने कहा, अगर मुझे वूजी मिल जाए तो मैं उसकी पूंछ से बाल ले लूंगा। लेकिन क्या किसी आदमी के शरीर में कभी तेल होता है? जादूगर ने सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक में पुनः देखा। नुस्खे में यही कहा गया है, उन्होंने जवाब दिया, और निश्चित रूप से हमें वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी आवश्यकता है, अन्यथा जादू काम नहीं करेगा। पुस्तक में रक्त नहीं लिखा है, इसमें तेल लिखा है, और जीवित मनुष्य के शरीर में कहीं न कहीं तेल अवश्य होना चाहिए, अन्यथा पुस्तक में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओज़ो ने निराश न होते हुए कहा, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। जादूगर ने छोटे मंचकिन लड़के को संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, ये सब तुम्हारे लिए एक लंबी यात्रा होगी, शायद कई लंबी यात्राएं, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत की चीज़ें पाने के लिए ओज़ के कई अलग अलग देशों की खोज करनी होगी। मैं जानता हूँ, सर, लेकिन मुझे अंकल नंकी को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। और मेरी बेचारी पत्नी मार्गोलोटे भी। अगर तुम एक को बचाओगे तो तुम दूसरे को भी बचा लोगे, क्योंकि दोनों एक साथ खड़े हैं और वही मिश्रण उन दोनों को फिर से जीवित कर देगा। तुम जितना अच्छा कर सकते हो, करो, ओज़ो, और जब तुम जाओगे तो मैं जीवन के पाउडर का एक नया बैच बनाने का 6 साल का काम शुरू कर दूंगा। फिर, अगर तुम दुर्भाग्य से ज़रूरी चीज़ों में से एक भी पाने में असफल हो जाते हो, तो मैं कोई समय नहीं गंवाऊंगा। लेकिन अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ वापस आना चाहिए, और इससे मुझे दोनों पैरों और दोनों हाथों से 4 केतली हिलाने की थकान से छुटकारा मिल जाएगा। लड़के ने कहा, मैं तुरंत अपनी यात्रा शुरू करूंगा, श्रीमान। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पैचवर्क गर्ल ने घोषणा की। नहीं, नहीं, जादूगर ने कहा, तुम्हें इस घर को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम केवल एक नौकर हो और तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया है। स्क्रैप्स, जो कमरे में इधर उधर नाच रहा था, रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। नौकर क्या होता है? उसने पूछा। वह जो सेवा करता है, एक प्रकार का गुलाम, उन्होंने समझाया। बहुत अच्छा, पैचवर्क गर्ल ने कहा, मैं ओज़ो को आपकी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने में मदद करके आपकी और आपकी पत्नी की सेवा करने जा रही हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, आप जानते हैं, ऐसी चीज़ें जो आसानी से नहीं मिलती। ये सच है, डॉक्टर, पिप ने आह भरते हुए कहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि ओज़ो ने एक गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया है। स्क्रैप्स हंस पड़ी और अपना नृत्य पुनः शुरू करते हुए बोली, यह एक बुद्धिमान लड़के के लिए काम है। 6 पत्तियों वाला तिपतिया घास, 3 सुंदर बाल, जीवित मनुष्य की नसों से तेल की एक बूंद, एक वुजी की पूंछ से। किताब घोषणा करती है कि जादू मंत्र के लिए आवश्यक है, और एक घने अंधेरे कुएं से पानी। एक तितली के पीले पंख को खोजने के लिए ओज़ो को भी प्रयास करना होगा, और अगर वो उन्हें बिना नुकसान के प्राप्त करता है, तो डॉक्टर पिप्ट जादुई आकर्षण बना देगा। लेकिन अगर वो उन्हें नहीं मिलता है, अंकल हमेशा एक संगमरमर का टुकड़ा खड़ा रहेगा। जादूगर ने विचारमग्न होकर उसकी ओर देखा।
बेचारी मार्गोलोटे ने गलती से तुम्हें कविता की कुछ अच्छी क्वालिटी दे दी होगी, उसने कहा। और अगर यह सच है, तो मैंने इसे तैयार करते समय बहुत अच्छा लेख नहीं बनाया, या फिर तुम्हें ओवरडोज या कम खुराक मिली। हालांकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ओज़ो के साथ जाने दूंगा, क्योंकि मेरी बेचारी पत्नी को तब तक तुम्हारी सेवाओं की ज़रूरत नहीं होगी जब तक कि वह जिंदा नहीं हो जाती। साथ ही मुझे लगता है कि तुम लड़के की मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार हैं जो मुझे उसमें मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अपने आप से बहुत सावधान रहना, क्योंकि तुम मेरी प्यारी मार्गोलोटे की यादगार हो। कोशिश करो कि तुम फट न जाओ, नहीं तो तुम्हारी स्टफिंग बाहर गिर सकती है। तुम्हारी एक आंख ढीली लग रही है और तुम्हें उसे और कसकर सिलना पड़ सकता है। अगर तुम बहुत ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारी लाल रंग की आलीशान जीभ घिस जाएगी, जिसे किनारों पर बंद करके रखना चाहिए था। और याद रखना तुम मेरे हो और जैसे ही तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। मैं स्क्रैप्स और ओज़ो के साथ जा रहा हूँ, ग्लास कैट ने घोषणा की। तुम ऐसा नहीं कर सकते, जादूगर ने कहा। क्यों नहीं? तुम कुछ ही समय में टूट जाओगे और तुम उस लड़के और पैचवर्क गर्ल के लिए जरा भी उपयोगी नहीं रह पाओगे। मैं आपसे असहमत हूँ, बिल्ली ने घमंडी लहजे में कहा। 3 सिर 2 से बेहतर हैं और मेरा गुलाबी दिमाग सुंदर है। आप उन्हें काम करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलो, जादूगर ने चिढ़कर कहा। तुम सिर्फ एक झंझट हो और मैं तुमसे छुटकारा पाकर खुश हूँ। तो फिर, बिना किसी बात के धन्यवाद, बिल्ली ने कठोरता से उत्तर दिया। डॉक्टर पिप ने अलमारी से एक छोटी टोकरी निकाली और उसमें कई चीजें रखीं। फिर उन्होंने उसे ओज़ो को सौंप दिया। यहाँ कुछ खाने का सामान और एक बंडल है, उसने कहा। यही सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी यात्रा में ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हारी खोज में तुम्हारी सहायता करेंगे। पैचवर्क गर्ल का ख्याल रखना और उसे सुरक्षित वापस लाना, क्योंकि वह मेरी पत्नी के लिए उपयोगी साबित होगी। जहाँ तक ग्लास कैट का सवाल है जिसका उचित नाम हैगा, वह तुम्हें परेशान करती है तो मैं तुम्हें उसे 2 टुकड़ों में तोड़ने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि वह सम्मान नहीं करती और मेरी बात नहीं मानती। मैंने उसे गुलाबी दिमाग देकर गलती की, तुम समझो। फिर ओज़ो अंकल ननकी के पास गया और बूढ़े आदमी के संगमरमर चेहरे को बहुत कोमलता से चूमा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, चाचा, उसने कहा, जैसे संगमरमर की मूर्ति उसे सुन सकती है। और फिर उसने कुटिल जादूगर के टेढ़े हाथ को झटक दिया, जो पहले से ही 4 केतली को चिमनी में लटकाने में व्यस्त था, और अपनी टोकरी उठाकर घर से बाहर चला गया। पैचवर्क लड़की उसके पीछे आई और उनके पीछे ग्लास कैट आई।